बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल मंगलवार को संवाद कार्यक्रम में शामिल होने भागलपुर पहुंचे। जदयू कार्यालय पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने तिलकामांझी चौक स्थित शहीद तिलकामांझी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने एक निजी होटल में आयोजित विकसित भागलपुर संकल्प सह संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता, स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और आम लोग मौजूद रहे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा कि भागलपुर को किस तरह विकसित किया जाए और जिले को विकास की नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसी उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के बीच सीधे संवाद के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को समझकर उनके समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलकर भागलपुर के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हमारा भागलपुर कैसे विकसित हो, और हम लोग चूंकि जो सारी संस्था है, सब लोगों का, जितने भी हमारे सभी विधायकगण हैं, सभी जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संस्था के सभी हमारे अभिभावक हैं, तो सबों की चूंकि एक ही मंशा रही है कि हमारा भागलपुर कैसे दिन ब दिन आगे बढ़ने का काम करे, तो उसी पर ये एक संवाद होना। यहाँ जितने भी संस्था के हमारे अभिभावक हैं, संस्था के हमारे साथी हैं, सभी यहाँ पर अपनी विचारों को रखेंगे। उसको हम लोग जितने भी, चुके यहाँ पर सारे हमारे विधायकगण भी हैं, सारे सब क्षेत्र के, तो वो लोग भी सुनेंगे, हम लोग भी सुनेंगे, और उसको कैसे हम लोग इस भागलपुर के लिए और क्या कर सकते हैं, भागलपुर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ये संकल्प लेंगे आज हम लोग कि हम लोग और इस भागलपुर को विकसित बनाने के लिए हम लोग क्या करने का काम कर सकते हैं। भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत शाहजंगी पंचायत में मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य पंचायत क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित सहायता उपलब्ध कराना था। शिविर में पंचायत की मुखिया बीबी तरन्नुम, मुखियापति मोहम्मद सिराज खान, उप सरपंच, वार्ड समिति सदस्य समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, बिजली, पानी सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी रही। मौके पर जगदीशपुर के सीओ सतीश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पंचायत कार्यपालक सहायक समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया। प्रखंड पदाधिकारी ने ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं, उनकी पात्रता और लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी। वहीं सीओ सतीश कुमार ने भी लोगों को जरूरी प्रशासनिक जानकारी देते हुए योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के बारे में बताया। मुखिया बीबी तरन्नुम ने शिविर में पहुंचे सभी ग्रामीणों का आभार जताते हुए कहा कि ग्रामीणों का सहयोग ही पंचायत की ताकत है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी, जिससे शिविर का उद्देश्य सफल होता दिखाई दिया। लंबे समय से आप यहाँ उपस्थित होकर इस शिविर को सफल बना रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आज के सहयोग शिविर में उपस्थित हैं हमारे मित्र बीडीओ साहब, डॉक्टर साहब, प्रखंड के सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण, हमारे प्रखंड एवं अंचल के सभी कर्मीगण। शिविर आप लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए लगाया गया है। आप अपनी समस्याओं को
या अपनी सुझावों को इस शिविर में आकर पंजीबद्ध करा सकते हैं, जिसका निष्पादन समयबद्ध प्रक्रिया के तहत किया जाना है। और इसके लिए एक अलग से पोर्टल भी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उस सहयोग पोर्टल पर भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ नहीं आ सके हैं उनके लिए भी विशेष चिंता की बात नहीं है, वह ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने आवेदनों को वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग एवं अपर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर के तत्वाधान में मंगलवार को जिला स्कूल परिसर में एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2026-27 से आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल, डीएम अलंकृता पांडे और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव, जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रणब कुमार, उप निदेशक नियोजन शंभुनाथ सुधाकर एवं सहायक निदेशक नियोजन तौसीफ क्याम समेत अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में राज्य और राज्य के बाहर की 2 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियों ने हिस्सा लिया। कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए युवाओं से आवेदन लिए और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, टायर निर्माण और ई कॉमर्स क्षेत्र की कंपनियां प्रमुख रूप से शामिल रहीं। खास बात यह रही कि मेले में 8वीं पास से लेकर आईआईटी, बीटेक, बीबीए और एमबीए तक की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। मौके पर रोजगार की तलाश में पहुंचे युवाओं से डीएम अलंकृता पांडे और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया और बेहतर अवसरों के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं विभाग की ओर से युवाओं और अभ्यर्थियों को सरकार की विभिन्न रोजगार एवं कौशल विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। सहायक निदेशक नियोजन तौसीफ क्याम ने कहा कि आने वाले समय में भी अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिली है, नियोजकों के शामिल होने में लगभग 4,500 से ज़्यादा रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। अब 4,500 में से जितने भी युवा आज यहाँ पे शामिल होंगे, उनके योग्यता और अनुभव के आधार पे उनको रोज़गार मिलेगा। तो कितना संख्या में रोज़गार प्राप्त हुआ है ये तो संध्या 4 बजे के बाद हम लोग बता पाएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 4,500 बच्चों को रोज़गार का उपलब्ध कराया जाए। बिहार सरकार युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 3 और नियोजन मेला का आयोजन किया जाना है। एक तो आज किया जा रहा है और 3 और नियोजन मेला प्रस्तावित है। ये आगामी जो महीनों में ये नियोजन मेला का आयोजन किया जाएगा। इसकी सूचना भी समय युवाओं को दे दी जाएगी। एवं हमारे कार्यालय के द्वारा जो है प्रत्येक माह जॉब कैंप का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें हम लोग प्राय 1 से 2 कंपनी को बुलाते हैं। वो कंपनी भी बच्चों को रोजगार देती है। क्या अपील होगी सर युवाओं से, किस तरह से पंजीकरण कराना होगा? हाँ, युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि इस नियोजन मेला में भी आए। वो यहाँ पे हमारा पंजीकरण करने के लिए काउंटर उपलब्ध है, यहाँ पे भी उनका पंजीकरण हो जाएगा। जो बच्चे अगर आज नहीं आ पाए किसी वजह से, तो वो हमारे कार्यालय में आए, वहाँ पे उनका डीईटी पोर्टल पे पंजीकरण हो जाएगा और फिर आगामी जॉब कैंप और नियोजन मेला में भाग लेकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वो SMS से सूचना मिलती है सर? हाँ, न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचना मिलती है, SMS के सूचना मिलती है, आप लोगों के माध्यम से सूचना मिलती है और हमारा कई जॉब कैंप का ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से भी सारे सूचना हम युवाओं को देते हैं। भागलपुर सिविल सर्जन कोठी परिसर स्थित हजरत मेहंदी शाह रहमतुल्लाह अलैह एवं हजरत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक 27 अगस्त को होना है। उर्स में अब महज 9 दिन शेष हैं, लेकिन मजार शरीफ के मुख्य गेट पर ताला लटका होने से तैयारियों को लेकर चिंता बढ़ गई है। ताला बंद रहने के कारण साफ सफाई, रंग रोगन समेत अन्य आवश्यक कार्य प्रभावित होने की बात कही जा रही है। हर साल सबसे पहले चादरपोशी करने वाले नाथनगर निवासी आलोक कुमार ने भी चिंता जताते हुए कहा कि उर्स में सभी समुदायों के लोग शामिल होते हैं। ऐसे में समय रहते मजार परिसर को खोलना जरूरी है। मजार कमेटी ने भी जिला प्रशासन से
उर्स से पहले ताला खुलवाने की मांग की है। इधर पूरे मामले पर सदर एसडीओ विकास कुमार ने कहा कि प्रकरण उनके संज्ञान में आया है, मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ सालाना उर्स 27 अगस्त को है और इसमें बड़े पैमाने पर सरदारों और जायरीन सब आते हैं। हम लोग को मेन परेशानी है कि चूँकि ताला बंद है, हम लोग को जगह ज़मीन से कोई ये नहीं है। हम लोग उर्स करते हैं, श्रद्धा से करते हैं अपना। समय के पूर्व अगर जिला प्रशासन से मेरी विनती है, अगर वो समय के पूर्व ताला खोल देते हैं, और मुझे सिविल सर्जन महोदय से भी मैं निवेदन करता हूँ कि अगर समय के पूर्व कुछ दिन पहले ताला खोल दें ताकि हम लोग वहाँ साफ़ सफाई कर सकें, लेबर मजदूर लगा सकें, जिससे कि हमारा वहाँ काम जितना जल्द हो, जैसे हर साल में हम लोग शांतिपूर्वक करते हैं, वो मैं कर सकूँ वहाँ पे। 27 को उर्स है, कब चाहते हैं कि ताला खुल जाए? कम से कम 2-3 दिन पूर्व खोले ताकि मैं लेबर वगैरह लगवा के, बिल्कुल जंगल भरा हुआ है ताकि साफ, बरसात का मौसम है। हम लोग हर साल शांतिपूर्वक करते हैं। पूरे जिला प्रशासन को सभी जगह चिट्ठी वगैरह दे चुके हैं, वो भी आगे सभी जगह फॉरवर्ड हो चुकी है लेटर वगैरह। कभी भी बिना अनुमति के हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो मेरे जिला प्रशासन से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो श्रद्धा को देखते हुए वो ताला पूर्व में खोलवा दें ताकि हम लोग सब चीज़ समय पूर्व सब चीज़ अच्छे तरीके से कर सकें। एसडीओ साहब को आवेदन दिए क्या? जी बिल्कुल दिए हैं, एसडीओ साहब, डीएम साहब को दिए हैं, पुलिस पदाधिकारी को भी दिए हुए हैं, पटना तक दिए हुए हम लोग। मांग से है? मांग कुछ नहीं है, मांग ये है कि भाई आने जाने में हम लोग को असुविधा है। सुबह कम से कम सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा खोल दे ताकि जायरीन अपना श्रद्धा पूर्वक जो आते जाते हैं आने जा। बाकी हम लोग को जगह ज़मीन से हम लोग को कोई ये नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार हुआ और सालाना उर्स में पहला चादर हमारे परिवार की ओर से चढ़ता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नाथनगर प्रखंड के निस्फ अंबे पंचायत भवन में मंगलवार को आयोजित सहयोग शिविर में डीएम अलंकृता पांडे और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव पहुंचे। शिविर में जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण एवं परियोजना निधि का लाभ दिया गया। 288 जीविका समूहों के 422 सदस्यों को कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। डीएम ने लाभुकों से राशि का सदुपयोग कर आत्मनिर्भर बनने की अपील की। शिविर में विभिन्न विभागों के काउंटर लगाए गए, जहां ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। निस्फ अंबे में 30 और नूरपुर में 8 आवेदन प्राप्त हुए। इस कार्यक्रम में आकर के आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों का प्रोग्राम पहले दूसरे प्रखंड में जाने का था, बट हमने ये सोचा कि कहीं कहीं पर हम लोग औचक रूप से भी सहयोग शिविर का निरीक्षण करें कि जब पूर्व सूचना वरीय पदाधिकारी के आने की नहीं है तब वहाँ पर तैयारियां कैसी होती हैं, तब वहाँ पर शिविर का आयोजन किस प्रकार से किया जाता है, वहाँ की समस्याओं को प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के पदाधिकारियों द्वारा कितनी गंभीरता से सुना जाता है। यहाँ पर आप सभी लोगों को बड़ी संख्या में उपस्थित देख करके अच्छा लग रहा है कि एक्टिवली इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में 99% से अधिक आवेदनों का निष्पादन सहयोग पोर्टल का जिले में हो चुका है। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप जो महिलाएं उपस्थित हैं, अवश्य आप में से ज्यादातर लोग जीविका से भी जुड़े हुए होंगे। कितने लोग हैं जीविका से जुड़े हुए? हाँ तो होंगे, लगभग मुझे लगता है 95% लोग के जुड़े हुए हैं।
है।